श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 240 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। और सो जाओ वरना इतनी मुश्किल से मैंने जो हिम्मत बटोरी है वह टूट जाएगी, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो शायद दोबारा खुद से नजर नहीं मिल पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, प्लीज सो जाओ नताशा, और कमजोर मत। जो हिम्मत तुमने बटोरी है उसे बरकरार रखो, मुझे मेरी मंजूर है। और अब रॉकी की बातें सुनकर नताशा अपने होंठ दबाकर दिल ही दिल में सिसकने लगी। अब खुद से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, वह सचमुच इस इंसान से बहुत प्यार करती है, वह नहीं रह सकती इसके बिना। यह वह इंसान है जो उसकी सांसों में बसा हुआ है। देखते ही देखते एक दूसरे की बाहों में धीरे धीरे ये रात भी गुजर गई। नताशा की आंखों से नींद गई। अब थी वह बस रॉकी के चेहरे को निहार रही थी, लेकिन रॉकी न जाने कितने दिनों बाद आज सुकून की नींद सोया था अपने प्यार और पत्नी को अपनी बाहों में लेकर। और अगली सुबह एक बड़े से फार्म हाउस का एक खूबसूरत सा कैमरा, जहां दो लोग एक दूसरे के सीने से लगे हुए नींद की आगोश में सोए हुए थे। सुबह की मीठी मीठी धूप बालकनी साइड से पर्दों से छनकर बेड पर सो रही नताशा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके कारण नताशा की आंखें धीरे धीरे कसमसाने लगी। और यह महसूस होते ही रॉकी, जो न जाने कब से नताशा को अपनी बाहों में लिए हुए उसके मासूम से चेहरे को निहार रहा था। नताशा जो कि सुकून से सोई हुई थी, उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि किसी की नजरें न जाने कब से इस पर टिकी हुई है। नताशा की आंखों को कसमसाते हुए देखकर रॉकी ने तुरंत ही अपना एक हाथ उठाकर धूप और नताशा के बीच एक दीवार बना दी, जिसके कारण नताशा की आंखें एक बार फिर शांत हो गई। और अब रॉकी उसे सुकून भरी नजरों से देखते हुए दिल में अपने आप से बोला, काश इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग मेरे नसीब में हमेशा होती, काश ये सुकून हमेशा मेरा बनकर रहता। पर मेरी बदकिस्मती, शायद ये सुबह मेरी आखिरी सुबह है जब मेरा प्यार और सुकून मेरी बाहों में है। कहते हुए रॉकी यूं ही नताशा को देख रहा था और तभी कुछ देर बाद नताशा धीरे धीरे कसमसाने लगी। अब रॉकी को एहसास हो चुका था नताशा उठ रही है। यह एहसास होते ही उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अब नताशा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वह रॉकी की बाहों में उसके शोल्डर पर सर रखकर सोई हुई थी। अपने सामने रॉकी को देखकर नताशा को रात की घटनाएं याद आने लगी। उसने रॉकी के साथ कितनी अच्छा वक्त बिताया था। अब ये लम्हे किसी फिल्म की रियल की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहे थे, जिन्हें याद करते हुए नताशा की आंखें नम होने लगी थी। वह रॉकी के चेहरे को एक तक नहीं हर रही थी और इस चेहरे को अपनी आंखों में उतारने की कोशिश कर रही थी। शायद वह भी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह आखिरी लम्हा है जब वह रॉकी की बाहों में इस तरह है। ना जाने फिर यह वक्त उसे मिले या ना मिले। नताशा रॉकी के चेहरे को निहारते हुए उसके पूरे फेशियल फीचर गौर से देखने लगी और अब धीरे धीरे उसकी नज़र रॉकी के चेहरे से होते हुए उसके नाक और उसके गुलाबी होठों तक पहुंच गए, जिन्हें देखकर नताशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह एक पल नज़र उठाकर रॉकी के चेहरे की तरफ दोबारा देखी है और फिर धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगी। रॉकी, जो कि अब तक अपनी आंखें बंद करके नताशा की मूव की हरकतों को महसूस कर रहा था, नताशा को अपने करीब आते हुए महसूस कर उसका दिल भी अब जोरों से धड़कने लगा था। ब्लैंकेट के अंदर उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी, क्योंकि नताशा अगर उसके करीब आई तो वह खुद नहीं जानता कि वह खुद को कैसे कंट्रोल करेगा। रॉकी नताशा की हरकत को महसूस कर रहा था, लेकिन फिलहाल उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। अब नताशा धीरे से रॉकी के होठों के पास आ चुकी थी। अब दोनों के बीच सिर्फ एक पेपर भर का फैसला था। नताशा उसके होठों को अपने होठों से चुने ही वाली थी, तभी ना जाने कैसे अचानक कि वह अपने होश में आई और अब वह झटके से रॉकी से दूर होते हुए अपने होठों के पास अपना हाथ रखते हुए बोली, रुक जा नताशा, तू ये क्या कर रही है? क्यों अपने लिए और रॉकी के लिए चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बना रही है? प्लीज ऐसा मत कर, तुम दोनों के लिए अलग होना और मुश्किल हो जाएगा। रोक खुद को। और अपनी फीलिंग को सोचते हुए नताशा दिल ही दिल में अपने आप से लड़ रही थी और अब वह धीरे से रॉकी की बाहों से निकलकर बिस्तर से नीचे खड़ी हुई। उसने जल्दी से अपने कपड़े जो कि सोफे पर रखे हुए थे उठाए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। नताशा के जाने के बाद रॉकी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अब वह बाथरूम के दरवाजे की तरफ
देखते हुए अपनी आंखों में हल्की नमी लाने लगा। उसके चेहरे पर एक बार फिर इमोशन आने लगे। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में नताशा एक बार फिर रो रही थी। अब रॉकी अपनी किस्मत को शायद अपना चुका था। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और फ्रेश होने के लिए दूसरे बाथरूम में चला गया। थोड़ी ही देर में रॉकी फ्रेश होकर वापस कमरे में आया तो उसने देखा नताशा कॉन्सर्ट में पहने हुए अपने जीन्स टॉप और लॉन्ग ओवरकोट को पहनकर तैयार थी। नताशा ने अपने सभी बालों को पकड़कर ऊपर हाई पोनीटेल बना रखी थी और ऊपर से उसने कैप लगा रखा था जिसमें वह बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी रॉकी को कमरे में आया हुआ महसूस कर नताशा, जो कि इस वक्त मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रही थी, उसने नजर उठाकर रॉकी की तरफ देखा तो रॉकी अपनी कमर में एक टॉवल लपेटे उसके सामने खड़ा था। रॉकी को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर नताशा के दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। नताशा ने ध्यान दिया रॉकी इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा। उसकी लाइट ब्राउन हेयर जो कि उसकी आंखों से थोड़े नीचे आते थे और इस वक्त गीले होने के कारण उनमें से पानी टपक रहा था, जो पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकते हुए रॉकी के सिक्स पैक मस्कुलर हिप्स पर फिसल रहा था। उसके स्ट्रांग शोल्डर जिनकी नसें उभरी हुई थी और काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। रॉकी की इंग्लिश फेयर स्किन पर पानी की बूंदें किसी हीरे की तरह चमक रही थी। उसकी नीली आंखें और घनी पलकें, अट्रैक्टिव फेशियल फीचर और परफेक्ट जॉलाइन, शार्प नोज, पतले होंठ। रॉकी सचमुच बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। वह यूं ही अमेरिका का मोस्ट एलिजिबल बैचलर और लड़कियों का क्रश नहीं था। रॉकी को सिचुएशन में देखकर नताशा के दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी। उसके होंठ कांपने लगे थे। उसे काफी नर्वसनेस महसूस हो रही थी क्योंकि रह रहकर उसे रॉकी के साथ रात की रोमांटिक मूवमेंट याद आ रहे थे, जब वह दोनों दीवानों की तरह एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे, एक दूसरे को लगभग होठों के जरिए ही एक दूसरे के अंदर उतार लेना चाहते थे। इस बात का एहसास दोनों को ही था कि अगर उन्होंने सबको कंट्रोल नहीं किया होता तो आज वह दोनों अपनी लिमिट भी क्रॉस कर चुके होते, क्योंकि दोनों की तड़प उस किस के जरिए उन दोनों ने महसूस कर ली थी। रॉकी भी न जाने कब तक अपनी ही जगह पर खड़े होकर नताशा को निहार रहा था। अब उसे भी अपने अंदर एक बेचैनी महसूस हो रही थी। नताशा को इस तरह अपने सामने देखकर उसका दिल बेकाबू हो रहा था। रॉकी ने धीरे धीरे अपने कदम नताशा की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए और रॉकी को अपनी तरफ आते हुए देखकर नताशा थोड़ी नर्वस होते हुए धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। नताशा जितने कदम पीछे लेती रॉकी उतने ही खत्म उसकी तरफ बढ़ा रहा था। रॉकी को अपनी तरफ आते हुए देखकर नताशा अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कन को काबू करने के लिए लंबी लंबी सांसें ले रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने रॉकी को रोकने की कोशिश नहीं की। वह लगातार रॉकी की आंखों में देख रही थी और रॉकी भी उसकी आंखों में देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। और कुछ ही देर में एक पल ऐसा आया जब नताशा को पीछे जाने की जगह ही नहीं थी, वह जाकर दीवार से चिपक गई थी। तभी रॉकी उसके सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसकी तरफ झुकने लगा। रॉकी को अपनी तरफ झुकते हुए महसूस कर नताशा ने घबराते हुए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर उठा लिया। नताशा के इस एक्शन को देखकर रॉकी की आंखों में एक चमक आ गई। वह समझ चुका था कि नताशा उसके बारे में क्या सोच रही है। अब अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर धीरे से उसके कानों के पास झुकते हुए बोला, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। इतना कहकर रॉकी धीरे से नताशा से दूर हुआ और नताशा, जो कि अब तक रॉकी के किस का वेट कर रही थी, उसकी बातों को सुनकर उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और हैरान नजरों से रॉकी की तरफ देखने लगी। तभी रॉकी अपनी गहरी नीली आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी, तुमने जो चाहा वह नहीं कर सकता, वरना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और कमजोर पड़ जाऊंगा। मुझे अच्छे से याद है, आज से हम दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। और इतना कहकर रॉकी बिना नताशा की तरफ देख जल्दी से क्लोजेस्ट रूम की तरफ चला गया। नताशा रॉकी की बातों को सुनकर बस अपनी ही जगह पर जम गई, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन रॉकी के जाने के बाद नताशा जब उसकी बातों को सोच रही थी, उसकी आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी। आखिर उसने गलत ही क्या कहा था। लगभग आधे घंटे बाद रॉकी और नताशा नीचे डाइनिंग हॉल में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रॉकी का खास सर्वेंट उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। तभी वह कंफ्यूज नजरों से नताशा की तरफ देख रहा था। रॉकी, जो कि इस
वक्त सर झुकाकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, फिर भी न जाने कैसे उसे अपने पीछे खड़े सर्वेंट की हरकत नजर आ रही थी। उसने तभी गरजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारा काम हो गया तो निकलो यहाँ से, जहाँ मूर्ति की तरह खड़े मत रहो। अब रॉकी की बात सुनकर सर्वेंट थोड़ा घबराते हुए बोला, आई एम सॉरी मास्टर, गलती हो गई, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ आपके साथ यह मैडम कौन है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आप आज तक किसी को भी अपने साथ यहाँ लेकर नहीं आए। क्या ये हमारी लेडी बॉस है? और सर्वेंट की बात सुनकर रॉकी ने अपनी नज़र उठाकर नताशा की तरफ देखा। नताशा जो कि अपना खाना खाते हुए हैरानी से नौकर की बातों को सुनकर उसे देखने लगी। अब वह रॉकी की तरफ देख रही थी, ना जाने रॉकी क्या जवाब दे। तभी रॉकी सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ये तुम्हारी मैडम है, अब निकलो यहाँ से। रॉकी के जवाब को सुनकर ना जाने क्यों नताशा के दिल में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी। तभी सर्वेंट खुश होते हुए बोला, जी मास्टर। इतना कहकर सर्वेंट वहां से चला गया। अब रॉकी और नताशा के बीच खामोशी दोबारा हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में दोनों ने ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लिया और गाड़ी में बैठकर वह विला की तरफ निकल गए। रॉकी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और नताशा उसकी बगल में बैठी हुई थी। दोनों के बीच काफी खामोशी थी। तभी रॉकी इस खामोशी को तोड़ते हुए गाड़ी में एक रोमांटिक और सॉफ्ट सा म्यूजिक प्ले कर देता है, जो कि दोनों की सिचुएशन के हिसाब से था और काफी इमोशनल म्यूजिक था, जिसे सुनकर रॉकी और नताशा एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में इमोशन थे और दर्द था, जो इस गाने के जरिए वह एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हम में तुम में जो था वो खत्म हो गया, मोड़ पे आखिरी में रह गया। मैंने कोशिश बहुत की बचा लूं, मगर पहले दिल बाद में घर जल गया। सीने में दी जगह मैंने जिस राज को, आंखों से वो मेरी बह ही गया। हम में तुम में जो था वो खत्म हो गया, मोड़ पे आखिरी में रह गया। रॉकी अपनी आंखों में आंसू लिए इस गाने को जैसे ही बंद करने वाला था, तभी नताशा उसके हाथों पर हाथ रख देती है। रॉकी हैरानी से नताशा की तरफ देखने लगा तो नताशा ने ना में सर हिलाया और अब रॉकी भी अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। गाड़ी चल रही थी, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए ये गाना फील कर रहे थे। मेरे लिए तू वो ही है, बदला कुछ नहीं, खेल है ये वक्त का, सब बिगड़ा कुछ नहीं है, कसम तू अकेले चल मुझे फिर वही, ए मसीहा मेरे आ जख्म भर भी दे, दर्द में डूबी हुई गहराइयां। और गाना खत्म होते ही नताशा जोर से चिल्लाते हुए रॉकी को कमांड देते हुए बोली, रॉकी स्टॉप, गाड़ी रोको। नताशा के कमांड को सुनते ही रॉकी ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिया और अब वह ना समझी में नताशा की तरफ देखते हुए जैसे ही कुछ पूछने वाला था, तभी नताशा जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गई और तेज आवाज के साथ वह गाड़ी का दरवाजा बंद करके गुस्से से सड़क पर आगे आगे चलने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। नताशा को इस तरह गाड़ी से बाहर निकलकर जाते हुए देखकर रॉकी उसे रोकने के लिए जल्दी से गाड़ी से बाहर आया। नताशा व्हाट हैपेंड, तुम इस तरह कहाँ जा रही हो? नताशा अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, कहते हुए रॉकी ने जैसे ही नताशा का हाथ पकड़ा, नताशा गुस्से से रॉकी का हाथ झटक कर उसे पर चिल्लाते हुए 2 कदम पीछे लेते हुए बोली, लग जाएगी तो लग जाने दो, मर जाने दो मुझे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नताशा को इस तरह अचानक ही बिना बात के हाइपर होते हुए देखकर रॉकी कंफ्यूजन से उसे देखते हुए बोला, नताशा क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा क्यों हो रही हूँ ये तो मुझसे पूछ रहे हो रॉकी डेविडसन, इतना कुछ करने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? सुनना चाहते हो तो सुनो, मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ और लूजर आदमी कहीं नहीं देखा। तुम सचमुच किसी काम के नहीं हो, तुम मुझे रुलाने और तकलीफ देने का एक मौका नहीं छोड़ते। आखिर मैं क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, बोलो क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? कहते हुए नताशा तेज स्पीड के साथ उसके पास आई और अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर मारते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगी। रॉकी नताशा को इस तरह चलते हुए देखकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे शांत करते हुए बोला, नताशा रुक जाओ, क्या हुआ है, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? प्लीज मुझे बताओ तो, मैंने तो तुम्हारे साथ अब कोई भी बदतमीजी नहीं की, बस तुम्हारे साथ कुछ पल चाहे थे। क्या यह मेरी गलती है जो तुम मुझे इतना सुना रही हो? अगर हाँ तो एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब नताशा रॉकी को माफी मांगते हुए देखकर गुस्से से अचानक ही एक थप्पड़ खींचकर मारती है। रॉकी नताशा की
इस हरकत पर हैरान रह गया। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया, उसका एक हाथ अपने आप अपने चेहरे पर चला गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, नताशा अगले ही पल उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, यू स्टूपिड, बेवकूफ आदमी, तुम मुझसे उस रात के लिए माफी मांग रहे हो। यू नो वॉट, तुमसे उम्मीद करना ही बेकार है। सबसे पहले हम दोनों की शादी होती है तो मुझे अपनाने से इनकार कर देते हो, मुझे खुद से दूर रखने की 100 कोशिशें करते हो, मुझे रुलाते हो, तड़पाते हो, और फाइनली जब तुम अपनी कोशिशें में कामयाब हो जाते हो तो मैं अचानक एहसास होता है कि तुम मुझे प्यार करते हो और फिर मुझे परसू करने के लिए मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं जब थोड़ी बहुत पिघलने लगती हूँ फिर उल्टा सीधा कोई ना कोई काम करके मेरे साथ बदतमीजी करके मुझे गलत ठहरा देते हो और मेरे दिमाग में अपने लिए नफरत और गुस्सा पैदा कर देते हो। मैं अभी उन चीजों के साथ एडजस्ट कर ही रही होती हूँ तो तुम अचानक मुझे सबके सामने से उठाकर अपने पास यहाँ ले आते हो और मुझे यकीन दिलाते हो कि तुम्हें मुझसे सचमुच प्यार हो गया। और जब मैं एक बार फिर तुम्हारे प्यार में पिघलने लगी, तुम्हें एक मौका देकर अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ तो तुम अपने कदम पीछे ले रहे हो। मेरे इतने करीब आकर तुम मुझसे सॉरी बोल रहे हो। यू नो वॉट, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे उम्मीद कर लेती हूँ। तुम कभी भी मेरी फीलिंग को नहीं समझते। जब डील किया मेरे करीब आते हो, जब डील किया मुझे छोड़ देते हो, और अब मुझे गिव अप करके मुझे किसी और का होने के लिए छोड़ रहे हो, ये जानने के बावजूद कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम कैसे मुझे किसी और की बाहों में छोड़ सकते हो? क्या ये करते वक्त तुम्हारा दिल जरा भी नहीं कांपा? कैसे पत्थर दिल इंसान हो तुम, और मैं बेवकूफ तुम जैसे पत्थर से प्यार कर बैठी। तुम्हें पता है क्या, मुझे मर ही जाना चाहिए। तुमसे प्यार करने की मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ अभी और इसी वक्त यहाँ से गुजर रही किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देती हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ से जाने के बाद तो मुझे मरना ही है, क्योंकि मुझे करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना पति है जो अपनी बीवी के ऊपर गिव अप कर रहा है। तुम एक लूजर हो रॉकी, तुम किसी काम के नहीं। कहते हुए नताशा गुस्से से वहां से जाने लगी और तभी रॉकी, जो कि न जाने कब से हैरानी से उसे देख रहा था, अचानक कि उसके हाथों को पीछे से पकड़कर झटके से अपने करीब खींचता है और अब उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए गुस्से से बोला, नताशा कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात सुनो। मरने जा रही हूँ मैं, सुना नहीं क्या तुमने? वैसे भी अब जिगर करना ही क्या है, और क्या सुनो मैं तुम्हारी बात, बोलो यही कि तुम मेरे ऊपर गिव अप कर रहे हो। यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे किसी और का होने के लिए छोड़ दोगे? मुझे तुम्हारी अब कोई बकवास नहीं सुननी रॉकी, छोड़ो मुझे, जाने दो। कहते हुए नताशा रॉकी की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और सभी रॉकी गुस्से से अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, नताशा होश में आओ, पागल हो गई हो क्या तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम? सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो तुम? भूल गई मैं तुम्हें पाने के लिए तुम्हें मनाने के लिए कितनी कोशिश की, लेकिन तुम हो कि करने के लिए तैयार ही नहीं हो। और अब तो तुम्हारी फैमिली के साथ साथ मेरी फैमिली भी मेरे खिलाफ है। मुझे उन लोगों का डर नहीं है, मैं तो उनसे क्या पूरी दुनिया से लड़ जाऊं? लेकिन किसके लिए लड़ूं पहले ये तो बताओ, जिसे पाने के लिए मैं ये सब कर रहा था वही मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो बताओ ये लड़ाई में अकेले किसके लिए लड़ूं? और फाइनली मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर वह फैसला लिया जिसमें तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी मर्जी है, तो अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। पहले ये तो कन्फर्म करो कि आखिर तुम चाहती क्या हो? कहते हुए रॉकी उसकी आंखों में देख रहा था और तभी नताशा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें नजर नहीं आता मेरी आंखों में क्या है? तुम मेरी जुबान को सुनते हो, मेरी आंखों में क्यों नहीं देखे? मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझते? या फिर तुम इतने बेवकूफ हो कि सब कुछ समझने के बावजूद तुम समझना नहीं चाहते, जानना चाहते हो मेरे दिल में क्या है? तो देखो। कहते हुए नताशा अगले ही पल रॉकी के होठों पर होठ रख देती है और इससे पहले कि रॉकी कुछ समझ पाता वह उसके होठों को काफी फोर्स के साथ शक करने लगती है। रॉकी नताशा की इस हरकत पर अपनी ही जगह पर जम गया। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसे नताशा की इस मुंह का अंदाजा ही नहीं था। लेकिन नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए आज अपने इमोशंस को रॉकी के होठों पर महसूस करवा रही थी। वह काफी पैशनेट तरीके से रॉकी को किस करने लगी थी और लगभग 5 मिनट की किस के बाद रॉकी जैसे ही अपने होश में आया तभी नताशा उसके होठों को एक जोरदार बाइट के साथ छोड़ देती है। आह की आवाज के साथ रॉकी की एक
सीसक निकली। अब रॉकी को अपने होठों में दर्द होने लगा था। उसका हाथ तुरंत ही अपने होंठ पर चला गया और वह हैरानी से नताशा की तरफ देखने लगा। तभी नताशा उसके होठों को छोड़कर गुस्से से अपने होंठ अपनी एक हाथ की उंगली से पोंछते हुए दांत पीसते हुए रॉकी से बोली, मिल गया जवाब या अभी भी कुछ बाकी है? नताशा, नहीं हूँ, मैं वाइफी हूँ तुम्हारी और मुझे अपने पति के साथ रहना है, समझे तुम? देखो अब साफ साफ बता दिया, फिर भी उल्लू की तरह आंखें फाड़ कर मुझे देख रहे हो तुम्हारी तो, कहते हुए नताशा गुस्से से अपने दोनों हाथों के पंजों को बनाकर लगभग रोटी का गला दबाने के लिए आगे बढ़ी थी। आह की आवाज के साथ उसने किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और अब रॉकी पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और अगर अभी भी तो मुझ पर गिव अप करना चाहते हो तो ठीक है। अब तुम देखो, मैं तुम्हारे ही सामने समर से शादी कर लूंगी और उसके साथ हनीमून भी मनाऊंगी, तुम बस देखते रहना। और ठीक 1 साल बाद मेरे बच्चे आकर तुम्हें पाप की जगह मामू कहेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा, कहकर नताशा गुस्से से वापस घर की तरफ जाने लगी। और तभी रॉकी अपने होश में आया। वह नताशा की बातों को सुनकर पहले तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल बच्चों वाली बात सुनकर रॉकी का खून खोलने लगा। वह गुस्से से हाथों की मुठिया करते हुए दांत पीसने लगा। अब उसने अपनी नीली नजर उठाकर अपना चेहरा घुमाकर जाती हुई नताशा को देखा और इससे पहले कि नताशा गाड़ी में बैठ पाती, रॉकी ने अगले ही पल तेज कदमों के साथ उसके पास जाकर उसे कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचा। नताशा रॉकी की इस हरकत पर हैरान रह गई और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रॉकी अपने एक हाथ से उसकी कमर को लपेटकर दूसरे हाथ से उसके जबड़े को कसते हुए दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुम? मेरे ही सामने किसी और के साथ हनीमून बनाओगी और अपने बच्चों से मुझे मामू कहलवाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसा करने की कोशिश में मत करना नताशा डेविडसन, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम देखो, तुम्हारे साथ हनीमून भी मैं मनाऊंगा और तुम्हारे साथ अपने बच्चे भी मैं करूंगा। इतना कहकर रॉकी ने अचानक ही नताशा के होठों पर होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। नताशा रॉकी की इस हरकत पर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रॉकी ने अचानक ही उसे कमर से अपनी गोद में उठा लिया। अचानक ऐसा होने के कारण नताशा के पैर अपने आप रॉकी की कमर में लिपट गए और अब रॉकी नताशा को किस करते हुए गाड़ी की बोनट पर उसे बिठा देता है और यूं ही बिना किसी ब्रेक किया अपने एक हाथ से उसके दोनों पैरों को फैलाकर खुद बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अब नताशा के दोनों पर रॉकी की कमर में लिपटे हुए थे। नताशा गाड़ी की बोनट पर बैठी हुई थी और रॉकी उसे खड़े होकर काफी पैशनेट किस करने लगा। नताशा कुछ पल के लिए तो हैरान थी, लेकिन कुछ देर बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब वह भी अपने हाथों को उसके बालों में लपेटकर रॉकी के कंधे और उसके बालों को सहलाते हुए रॉकी की किस में उसका साथ देने लगी। अब दोनों ही अपने पूरी तरह खोने लगे थे और एक दूसरे को अपनी बाहों में महसूस कर रहे थे। दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। इस बीच रॉकी के हाथ नताशा की पूरी बॉडी पर चल रहे थे और नताशा भी उसे किस करते हुए ये फीलिंग महसूस कर रही थी। उसे भी यह काफी नया और अनोखा लग रहा था। आज दोनों ने फाइनली एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। रॉकी अपनी जीभ नताशा के मुंह में इंटर कर उसे फ्रेंच किस कर रहा था और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करते हुए उसका स्वाद ले रहा था। नताशा भी सिसकियां ले रही थी। लगभग आधे घंटे बाद रॉकी को महसूस हुआ कि नताशा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या महसूस होते ही उसने धीरे से नताशा के होठों को छोड़ा और उसके माथे और गालों पर किस करते हुए वह नताशा को अपने सीने से लगा लेता है। नताशा रॉकी के सीने से लगे हुए अपनी तेज सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिसके कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और रॉकी के ब्रॉड चेस्ट से टकरा रहा था। रॉकी नताशा की पीठ को सहलाते हुए लंबी लंबी सांस लेकर पहले अपनी सांसों को काबू करता है और फिर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए यूं ही नताशा को अपने गले से लगाते हुए बोला, थैंक यू वाइफी, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए और दूसरा चांस देने के लिए। एम सॉरी कि मैंने हार मान ली, बट यू डोंट टी वरी, अब ऐसा नहीं होगा। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अब तुम मेरे साथ हो ना, अब मैं सारी दुनिया से टकरा सकता हूँ। अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं। अब हमें घर चलना चाहिए, वह भी तो सबको पता चले कि रॉकी और नताशा एक है और एक दूसरे के ही रहेंगे। इतना कहकर रॉकी ने बड़े प्यार से नताशा को अपनी गोद में उठा लिया और एक बार फिर उसके होठों पर किस करते
हुए उसे कर में लाकर बैठा दिया। अब नताशा रॉकी के प्यार को महसूस कर हल्का शर्मा रही थी। रॉकी उसे बगल वाली पैसेंजर सीट पर बिठाकर बड़े ही प्यार से उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए नताशा के चेहरे की तरफ झुके हुए बोला, अब शर्माने से कुछ नहीं होगा वाइफी, अब तो बोल्ड होने का वक्त है। अब रॉकी ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए खुश होकर जल्दी से वह अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए नताशा की तरफ देखते हुए कहा, आर यू रेडी? रॉकी के पूछने पर नताशा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अब उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी रॉकी गाड़ी एक्टिव करते हुए बोला, सो माय वाइफी हियर वी गो। और अब थोड़ी ही देर में रॉकी और नताशा की कार सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेविडसन विला में माहौल काफी गर्म था। सभी घर के फैमिली मेंबर हॉल में इकट्ठे थे और सभी काफी परेशान थे। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।